नमस्कार दोस्तों, टॉप से एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स के कुछ कंटेंट को इम्पोर्टेंट कंटेंट के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि आज के इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यूएन वीमेन ने किस राज्य के साथ पहले जेंडर डाटा हब के लिए समझौता किया? यूएन वीमेन वुमेन के कहने का और किस राज्य यानी भारत के किस राज्य के साथ? स्टेट, इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट के साथ समझौता किया है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है कि वीमेन किस जेंडर हब के बारे में चर्चा की, यानी कि केरला स्टेट ने आपको यूएन वीमेन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महिला और भारत के राज्य केरल ने इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया है कि डाटा हब की स्थापना किया जाएगा, जिस पे इस दोनों का एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। तो ये तीनों आपको इसमें ये 3 क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। आपको ये 3 क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। तो आप देखते हैं 3 क्षेत्र किस किस क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। तो उस क्षेत्र को देख लेते हैं। क्षेत्र इसमें कहा गया है, पहला क्षेत्र के द जेंडर गैप पार्क, द जेंडर गैप पार्क, जेंडर पार्क पर चर्चा इस पर स्थापना किया जाएगा। लिंग समानता पर बल दिया जाएगा। लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता पर भी बल दिया जाएगा। लैंगिक समानता वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ावा देने एवं महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया जाएगा। तो इसमें ये बात कहा गया है। तो इसका देखते हैं, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। तो इसमें ये देखते हैं केरला। तो केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? केरला के चीफ मिनिस्टर तो केरला का सीएम आपको पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन आपका केरला के सीएम है। और उसके बाद गवर्नर आपका ये आरिफ मोहम्मद खान, ये केरला के गवर्नर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस बैंक में मास्टर कार्ड से मिलकर अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखते हैं, मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो अब देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, ये आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, उसके बाद एसबीआई बैंक। इसमें कौन सा बैंक होगा? इसमें किस मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए इंडसइंड बैंक आपका दिया हुआ है इंडसइंड बैंक ने आपको मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पहला मेटल कार्ड लॉन्च किया है, जिससे बैंक के लिए एक पैनियर हेरिटेज, देखिए एक पैनियर हेरिटेज है, इस टाइप का ये कार्ड लॉन्च किया गया है, नाम दिया गया है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ता, इनके जो क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ता होंगे उसको हाई क्लास ट्रेवल का भी सुविधा दिया जाएगा। उसके बाद वेलनेस लाइफ स्टाइल दिया जाएगा। लाइफ स्टाइल एकदम अच्छा लाइफ स्टाइल का इसमें दिया, इस प्रकार इस श्रेणी में दिया जाएगा। मतलब समेत अन्य श्रेणी में कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान किया गया है इसमें। तो देखिए इस टाइप का आपको ये लॉन्च किया है। आपको कौन सा बैंक लॉन्च किया है इसमें देख लेते हैं, इंडसइंड बैंक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस बैंक में इन्फाइनाइट
प्लेटफॉर्म इनफ्लाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस बैंक में इनफाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनी के साथ भारत एवं व्यापार स्थापित करने उनके बीच विस्तार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने इनफ्लाइट इंडिया लॉन्च किया है। इनफ्लाइट इंडिया देखिए, ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक। इन्होंने इनफ्लाइट इंडिया लॉन्च किया है। तो आप देखते हैं आईसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका हेडक्वार्टर मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक का। इसका एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है मोबाइल कंपनी ओप्पो ने देश में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित किया? मोबाइल का जल्दी आप लोग फटाफट आंसर इसका देंगे, जल्दी फटाफट कीजिए। चलिए तो देखिए मोबाइल कंपनी ओप्पो, सबसे पहले ये ओप्पो के बारे में जान लेते हैं। देखिए ओप्पो एक चाइना की कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी। ओप्पो चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी है, ठीक है, चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी है। इन्होंने भारत में इंडिया में आपको हैदराबाद में आपको 5G इनोवेशन लॉन्च किया है। 5G इनोवेशन लॉन्च किया, स्थापित किया है यहाँ, ये आपको हैदराबाद में। इसके तहत हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, हैदराबाद रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में आपको कैमरा, बैटरी और स्मार्टफोन के फ्रेमवर्क से जुड़ी 3 फंक्शन लैब पर कार्य करेगी। तो इस पर 3 फंक्शन लैब पर कार्य करेंगे। तो आप चलते हैं ओप्पो की स्थापना कब हुआ था, स्थापना भी देख लेते हैं। ओप्पो की स्थापना आपको 2004 में हुआ था। इनके अभी सीईओ यानी कि फाउंडर कौन है? फाउंडर आपको टोनी चैंग है। टोनी चैंग फाउंडर है। टोनी चैंग इसके ओप्पो के फाउंडर है। तो आपको ये देख लिए कि 5G इनोवेशन आपको हैदराबाद में हो रहा है। तो ये हो गया आपका हैदराबाद आंसर, ठीक है। एसोचैम के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम के नए पद पर किसे नियुक्त किया गया? देखिए एसोचैम पे विनीत अग्रवाल को इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए। ये पहले विनीत अग्रवाल, इससे पहले आपको लॉजिस्टिक प्रमुख थे, यानी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ये आप ट्रांसपोर्ट में थे, ये आपको ट्रांसपोर्ट में कार्य के प्रबंधक निर्देशक थे। तो एसोचैम देखते हैं। एसोचैम का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका हेडक्वार्टर दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में आपका। इसकी स्थापना हुआ था आपको 1920 में। आज आपको 2020 में, कहने का मतलब 100 साल पूर्ण गया। 100 साल एक शताब्दी इसने किया। तो यह 1 शताब्दी मतलब कहने का मतलब विनीत अग्रवाल इसके चेयरमैन बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए सखी योजना लॉन्च किया है? तो महिलाओं के लिए सखी योजना आपको यूपी सरकार, यूपी के सीएम कौन है? एकदम बहुत चर्चा में है, और जल्दी से आप लोग बताएंगे। यूपी के सीएम, ठीक है। यूपी सरकार ने आपको बीसी सखी योजना, इसमें आपको 58,000 यूपी सरकार ने कहा है कि 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखियों का नियुक्ति किया जाएगा, यानी भर्ती किया जाएगा इस योजना की। यह पहला चरण है, फर्स्ट फेज है इसका, इस चरण का पहला फेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यूपी सरकार।
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IOR का 23वां देश कौन बना? 23वां देश कौन बना? देखिए इस IORA, तो इसका होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इसका 23वां देश आपको फ्रांस बना। फ्रांस इसका 23वां देश बना, फ्रांस। अब देखिए फ्रांस इस 23वां देश बना। इससे पहले 9वीं बैठक हुए थे, 19वीं बैठक में आपको 2019 से लेकर 21 तक 2019 से लेकर 21 तक यूएई ने इसका बैठक की अध्यक्षता की और इन्होंने इसके अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। यानी कि आयरा का ये अध्यक्ष पद का भार संभाला। इसमें थीम भी ध्यान में रखिएगा। थीम था इसका कि हिंद महासागर में एक साक्षी, नियति और समृद्धि की राह को प्रोत्साहन देना। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में साक्षी, नियति और समृद्धि की राह को प्रोत्साहन देना। इसकी स्थापना, तो स्थापना भी देख लेते हैं। स्थापना आपको 7 मार्च 1997 को हुआ था। 7 मार्च 1997 को नेल्सन मंडेला जब भारत की यात्रा पर आए थे तो उस समय इसकी स्थापना किया गया था। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस इसका 23वां सदस्य बना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डीजीपी पद का कार्यभार कौन संभाला? अंडमान निकोबार में डीजीपी पद का कार्य कौन संभाला? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक पद का वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आपको सत्येंद्र गर्ग। देखिए आप यहाँ देख लें, सत्येंद्र गर्ग, ये है आपका सत्येंद्र गर्ग। इन्होंने ये डीजीपी का भार संभाले हुए हैं, डीजीपी का, यानी कि इनका नियुक्ति किया गया है वहाँ सत्येंद्र गर्ग। और रणवीर सिंह कृष्णा यहाँ के पुलिस पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया। पुलिस प्रमुख पुदुचेरी का ये हो गया। तो आप इसका आंसर देखेंगे सत्येंद्र गर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BSF BGB के 91वीं DG स्तर की वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई है? तो BSF देखिए, ये BSF और DGB कि ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल के और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच ये आपको 21वीं DG का बैठक हुआ। इसमें आपको दोनों देश ने, यानी इंडिया और बांग्लादेश के मेजर जनरल ने इसमें भाग लिया। तो देखिए इंडिया के मेजर जनरल राकेश अस्थाना, DG यानी राकेश अस्थाना इसमें भाग लिया। उसके बाद BGB बांग्लादेश के, ये दोनों मिलके इसमें भाग लिया। इसमें ये वार्ता के तरह इसमें बैठक में दोनों देश के सीमा प्रबंधन को लेकर चर्चा किया गया। इसमें सीमा प्रबंधन से रिलेटेड बात की जाती है। ठीक है, अगला तो इसका देख लेते हैं। तो कहाँ है इसका बैठक हुआ है? आपको गुवाहाटी में। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड जीता है 2020 अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए राफेल नडाल आपको टेनिस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल, ये देखिए राफेल नडाल हैं, ये आपने 2020 में आपको ये स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड जीता है। इसमें अवार्ड जीता ये राफेल नडाल है। आपको ये देखिए कौन, स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जीता है राफेल नडाल।
ये है आपका राफेल नडाल। ये चौथी बार इसमें करियर में चौथी बार 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया, अवार्ड को 4 बार। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एकदम पढ़ते रहें। थैंक यू।